ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रमाय नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय बात करते हैं मेरे आसाम वाली बहन जी चाय का रानी एक प्रश्न किए थे मेरे पास। गुरुजी बता दीजिए, शनि भारी मतलब क्या? देखिए, शनि भारी और हल्का ये कैसे निर्णय करेंगे? किसे भारी बोलेंगे और किसे ये बोला जा सकता है कि शनि हल्का? ये एक बड़ा पिकुलियर और क्रिटिकल क्वेश्चन है। शनि को ये क्या है ना, यूट्यूबर्स लोग का ये नौटंकी वाला विषय है। जब कुछ मिलता नहीं है तो यूट्यूबर वाले बैठ के थोड़ा सा व्यू पाने के लिए बनाते हैं। यू टर्न होने वाला है जिंदगी, मिलेगा बड़ा सा झटका, बुरा से पैसा गिराने वाला है शनि, पकड़ो। यही सब नौटंकी वाला वीडियो है। लेकिन जैसे भारी बोलते हैं ना कि देखो भारी पड़ रहा है, तो उसका क्या क्या सिम्टम्स है? सबसे पहला सिम्टम, जब आपको लगे कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, आप जो चाहते हो वो नहीं हो रहा है, कुछ उसका उल्टा हो रहा है, आपका मन इसको लेके खिन्न सा है, छीन सा है, अशांत सा है, दुख सा है, पीड़ा सा है, शोक सा है। शोक शब्द बड़ा पिकुलियर शब्द है, समझने का कोशिश करिएगा। और देखिए, हर एक नक्षत्र के जैसे जो जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी में हर एक का अलग अलग फल है। कभी मौका मिला नहीं उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए। जैसे विपद तारा में शनि है, गाये बगाहे हर 5, 10, 15 दिन में चंद्रमा के मूवमेंट के अनुसार कुछ ना कुछ रोग चलता रहता है, कुछ ना कुछ बड़ा प्रॉब्लम चलते रहता है। और जिसके कुंडली में शनि भारी होता है, अच्छे से अच्छा घर में बैठे चाहे बुरा से बुरा 6, 8, 12 का भी शनि हो, यानी जिसको सबसे बढ़िया शनि बताया गया, ऐसे कंडीशन में भी अगर शनि विपद नक्षत्र में बैठ गया है, बद्ध तारा में बैठ गया है, प्रत्यारी में बैठ गया है, तो भारी पड़ता है। सोचिए, लग्न से छठा में शनि बैठा, बढ़िया हो गया। अब सोचो कि चंद्रमा से तृतीय में बैठा, लक्ष्मी योग बन गया। सूर्य लग्न से शनि बाबा का एकादश में बैठ गया, पकड़ लो ऐसा हुआ। और लग्नेश से, कुंडली से यहां से भी देखते हैं ना लग्नेश कहां बैठा है, लग्नेश से भी, यानी लग्नेश जहां बैठ के, पकड़ लो तुला लग्न वाले हो, और आपका शुक्र जहां बैठा है वहां से भी शनि 3, 6, 11 या फिर दसम ऐसा कहीं से बैठ गया। दसम को भी अच्छा कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा पटकता है बस, बहुत गुड तो नहीं कहा गया, लेकिन चलेबुल है क्योंकि दसम नैसर्गिक घर है। और संसारिक प्राप्ति योग बना रहा है या फिर संन्यास मुक्ति योग बना रहा है शनि से दोनों। ऐसे कंडीशन में नक्षत्र अगर गलत मिल गया तो समस्या। लेकिन ऐसे कंडीशन पे हर जगह से मित्र, अति मित्र, संपत तारा में बैठ रहा हो, इस नेचुरली शनि कहीं से भी बुरा देने वाला तो नहीं दिखाई दे रहा है। और सोचो कि वर्गोत्तमी बन के बैठा या फिर पुष्कर नभांस में भी बैठ गया, आप सोचोगे कि अपने आप फल दे देगा। एक उदाहरण राम भगवान का कुंडली को ले कि बढ़िया है, अगर बढ़िया है तो राम जी का जिंदगी क्या हुआ? वनवास।
युद्ध, कंपटीशन, चैलेंज। पूरा जिंदगी एक प्रकार का कष्ट पीड़ा में है। चलो राम बोल के सबको समत्व करके ले गए, योग वशिष्ठ, उनका गुरु वशिष्ठ पढ़ा दिए थे, इसीलिए चल गया। लेकिन आज के डेट में जो वर्तमान कलयुग और सांसारिक परिस्थिति है, इसमें तो आम इंसान के लिए तो ये बहुत भारी वाला हो जाएगा। तो शनि बहुत अच्छा भी बुरा होता है और बहुत बुरा भी बुरा होता है। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे आज एक कुंडली में देख रहा था, तुला लग्न का कुंडली है, शनि बाबा नीचस्थ होके बैठे हैं और यहाँ ये नीचस्थ शनि तो क्या हो गया, उनका दोनों घर कुंभ और मकर, ये रिजल्ट क्या देगा, नीचे से सब रिजल्ट देगा। नीचस्थ शनि का रिजल्ट, ये घर का भाव क्या हो गया, भाव बल क्या हो गया, नेचुरली उनमें एनर्जी नहीं है। तो तुला लग्न में पंचमाधिपति पीड़ित, और इसी घर में आके अगर ये ग्रहण योग लग जाए, सूर्य राहु या सूर्य केतु, और उसके द्वादश में चंद्रमा बैठ जाए, कहा, इसी मकर राशि में चंद्रमा है, मकर राशि का कुंडली था। चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उसका भावाधिपति निचस्थ होके पीड़ित हो रहा है, शनि मंगल युति लगा के अंध जातक बना दिया है। जो जातक क्या बोल रहा है, मैं एक समय में 600 करोड़ का मालिक था, आज 50 करोड़ का भी संपत्ति नहीं है, बिकते भंगते चल रहा हूं, शनि का महादशा चल रहा है, और इस समय शनि महादशा में शुक्र अंतरदशा, जहां एग्जाम्पल देते हैं अमिताभ बच्चन भी भिकमंगा बना, और जय राज कपूर भी ऐसा हो गया तैसा हो गया, जनरली जो बोलते हैं। अब क्या बोलोगे, शनि यहां लाइट है, कोई वक़्त नहीं है शनि का, खत्म है। उस खराब के घर में अब बताओ, शनि पहुंचा मंगल के घर में, निचस्थ अवस्था में, पीड़ित अवस्था में, फुल निचस्थ में चल रहा है, मंगल उसको ट्रैप करके रखा है। मंगल कौन, जो धनाधिपति है, कहां गया, अपने से छठा में गया, आपसे सप्तम में गया, प्रचंड मार्केस। इस महात्मा को हार्ट का प्रॉब्लम और संतान, बोलना नहीं चाहता हूं, संतान पीड़ा, प्रचंड पीड़ा, संतान नहीं हो रहा है, नहीं हुआ, तो इसे क्या बताएंगे, क्या शनि लाइट है या शनि भारी है। शनि का औकात नहीं है, वजनलेस, लेकिन भारी पड़ रहा है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तुला लग्न के ऊपर वाजपेयी जी का कुंडली में बैठा, तुला लग्न के कुंडली में शनि उच्च का बैठा, टॉप उच्च, पीएम तक बना दिया, जिंदगी भर सांसद से नीचे उतरे नहीं, लेकिन जिंदगी अकेले, टांग का ऑपरेशन, 13 दिन का सरकार टूटता है, 13 महीना का सरकार टूटता है, फिर सरकार बनाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस, 5 साल पहले इलेक्शन करते हैं, हार के फिर 10 साल तक आइसोलेटेड, वनवास, चले गए, कुत्ता पूछने वाला नहीं, ना आगे कोई ना पीछे कोई, अकेले एकांतपन। वाजपेयी जी का पूरा जिंदगी, राजीव गांधी भेजे बोल के पैर का ऑपरेशन करवा के आए। नहीं, अच्छा पार्ट तो बहुत है, अच्छे कवि बने, लेकिन उस कविताओं को अगर आप ढूंढोगे और जो रहस्य देखोगे उसके अंदर, तो कुछ अलग उद्गार है। अभी यहाँ क्या हुआ, सैटर्निक मास बहुत हो गया, यहाँ नीच का शनि, सैटर्निक मास 0 हो गया। शनि माने लोहा, वजन, ज्यादा वजन हो गया, यहाँ शनि खत्म है। यहाँ शनि जीत नहीं सकता मंगल के घर में जाके, ग्रह युद्ध कहीं भी हो जाए जीत लेता है। मैं देखा हूं वृश्चिक में भी शनि जीतता है लड़ाई करके, लास्ट टाइम हुआ था, मैं देखा था, उस समय मंगल के घर में घुस के मंगल को ओवर पावर, लेकिन उस समय क्या हुआ था, मंगल शनि के पास ताकत था, जस्ट निकला हुआ था यहां से, ये ज्यादा नहीं, ये आप समझ लो अभी
कुंभ में चल रहे हैं तो 2.5 साल 5 साल, 2.5 साल 5 साल, 8.5 साल 9 साल पहले का बात कर रहा हूं। जीत गया, यहां भी जीता, मकर में भी जीता, कुंभ में भी तो अभी देख लिए हालत क्या, मंगल का हालत बर्बाद कर दिया था, हालत पंचर। आगे देखेंगे मीन में क्या होगा। तो ये दोनों शनि का एक्सट्रीम कंडीशन है, और दोनों नक्षत्र को अगर देखोगे तो शनि बाबा यहाँ प्रत्यारी नक्षत्र, साधक नक्षत्र और बाधक नक्षत्र, तुला लग्न में 3 नक्षत्र, कालपुरुष कुंडली के 3 नक्षत्र चित्रा स्वाति विशाखा में ग्रह कर रहे थे। और ठीक यहाँ पर ऐसे ही केतु का, सूर्य का और शुक्र का नक्षत्र, और यहाँ भी जन्म, संपद और विपद तारा। और तीसरा डिस्ट्रक्टिव शनि बनता है यहाँ मीन राशि में, गुरु के घर में, जिसको कि सबको ही डरते हैं उड़ीसा में। तो इसका नाम सुनते ही, मीन शनि बोलते ही उनका पुकपुकी बढ़ जाता है। और यहाँ पर भी देखो बद्ध तारा में चलते हैं, जब जाएंगे नैसर्गिक कुंडली में बद्ध तारा में जाएंगे और इसका नक्षत्र फल सुनोगे तो और चौंकोगे। उसके बाद मित्र अति मित्र में चलते हैं, तो जो भी ब्रेड फल देना होता है इसी पूर्व भाद्रपद नैसर्गिक, जहां पर अभी शनि चल रहे हैं, यहां से बकरी होके आगे जाएंगे, पीछे आएंगे। तो ये 3 घर जो मैं बताया, उसके बाद एक और जगह है सिंह राशि, चंद्रमा के साथ चल जाता है, न्यूट्रलाइज, लेकिन ये यहाँ पर जन्म, संपद और विपद तारा रहता है। तो यहाँ भी एक विपद नक्षत्र नैसर्गिक कालपुरुष कुंडली का, यहाँ बद्ध तारा में, यहाँ एक बद्ध तारा है, और यहाँ पर एक विपत्ता, जन्म विपद तारा है। इन नक्षत्र में जब शनि रहते हैं तो भारी बनते हैं। इस राशि और नक्षत्र में भारीपना क्या, आप देख लेना, जिसके भी कुंडली में ऐसे जगह में शनि मिल जाए तो उनका जिंदगी आम आदमी से भारी रहता है। अच्छा फल मिलता है, बुरा नहीं है। सिंह राशि का शनि, मैं क्या बोला था आपको, 0 से हीरो बना देता है। जो एक सामान्य नौकरी कर रही थी उसको 1300-1400 हेक्टर जमीन का मालकिन बना के रख देता है। तो बुरा नहीं है, लेकिन जिंदगी के अंतर दुख को बयां नहीं कर सकता, ना बोल सके ना सहन कर सके। जहां बनते बनते आके देख रहा है वहां बिगड़ रहा है खेल। आज पैर में दर्द, कल पैर भाली, परसों ऑपरेशन, नर्सों कैंसर या सेल, फिर कुछ दिन गया नहीं गया, किसी को कुत्ता काट लिया, फिर किसी को देखा प्लेन से उतर रहा था हार्ट अटैक हो गया, फिर किसी को देखा जिंदगी भर बीमार बीमार। ये एक बेस। अच्छा, शनि भारी का दूसरा रिजल्ट क्या होता है, 7.5 जब चलता है, जैसे मकर राशि का द्वादश में था तो पैर भारी, लोभपाद में आते हैं बोलते हैं, ताम्रपाद में द्वितीय में, तृतीय में सुवर्णपाद। लेकिन तीनों का तीनों कंडीशन आप देखोगे है तो भारी। क्या भारी, मकर राशि का इस कंडीशन में, और कुंभ के साथ भी यही चल रहा है, मीन के साथ भी यही सेम कंडीशन चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, मीन वाले अभी समझ नहीं पा रहे हैं, कुंभ वाले समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बेहोश चल रहे हैं। मकर वालों, क्योंकि भूमि तत्व था तो फ्रैक्शन होता है यहाँ पर, मकर का शनि, भूतत्व में शनि का फ्रैक्शन, एयर तत्व में हवा हवाई में सब हवा हवा हो, लेकिन जल तत्व में तो मुख्यतः मीन, कर्क और वृश्चिक, यहां पर आदमी को ले डूबता है सीधा डपाक। शनि माने ठंडा बर्फ, ड्राई आइस, पानी में गया तो क्या करेगा, जिसके कुंडली में होगा कफ जनित मात्रा को बढ़ाएगा, ठंडा जनित तत्वों को देगा, इन्फेक्शन होगा, छूटना मुश्किल। और यहां पर सर्द गर्म होता है। अगर ये पंचम पड़ जाए सिंह किसी का और शनि बैठा हो तो पेट में कभी गर्मी कभी ठंडा, और उस जनित नाभि इतना पीड़ा कि आज कमर दर्द ठीक ही नहीं होता है।
इस प्रकार के कंडीशन यानी जो चाहते हो वो नहीं होता है, मन अशांत में। नेक्स्ट क्या, जिसके कुंडली में शनि भारी है, होश में जिस दिन आएंगे, पहले तो होश में आने नहीं देता, पकड़ लो शनि महादशा 19 साल का, पहला 6.5 साल होश नहीं रहता है, हो क्या रहा है समझ में नहीं आता है। शनि 7.5 पहला 2.5 साल होश नहीं रहता है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। वो काली अंधेरी रात जहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। मकर वालों को याद करो, कुंभ वाले के साथ भी हुआ है लेकिन अभी तक उनका होश नहीं आया है। हो क्या रहा है इस जिंदगी में साथ, बिजनेस में हाथ मारा, बिजनेस डूब गया, नया इन्वेस्टमेंट किया, ये कर देंगे वो कर देंगे, डूब गया, नया प्रोजेक्ट शुरू किया, बंद हो गया, नया दुकान खुलने लगे, बंद हो गया, पड़ोसी का दुकान में घुसते हैं, मेरे दुकान में कस्टमर नहीं घुस रहा है, कमर से नीचे की तरफ मसल का पेन, पैर पिट पिट के सो रहा है, खर्चा मत बोलो, कहां से पैसा आया और कहां गया पता नहीं चला। बॉस से रिपोर्ट ये हुआ, बीवी का गहना बंधक रह गया, किसका, बीवी का गहना बिक गया, घर बेचना पड़ गया, तभी ऋण मुक्ति नहीं हो पाया, संपत्ति बेच बेच के भी 1.5 करोड़ का ऋण में पड़ा हुआ है, अभी और 5 करोड़ का ऋण के लिए पीछे पड़ रहा है। शनि महादशा में ऋण ले रहा है महाराज, और समझाने से बोलता है नहीं, मान सम्मान का बात है। मैं बोला और कुछ बेच दो लेकिन ऋण रिकवरी करो, ऋण के पीछे पड़ना सबसे खतरनाक इस समय रहेगा, इसलिए ऋण मुक्त हो जाओ और ऋणी जीने का कोशिश करो, वरना और समस्या होगा। रोग में पड़ा, ऋण में पड़ा, शत्रु बाधा, लंबे समय तक शत्रु बाधा, मान सम्मान में घोर कमी, कल तक जो 10 आदमी नमस्कार करते थे आज कुत्ता बोल के नहीं पूछते, पैसा में रुकावट, रुक गया पैसा आने का रास्ता, कल तक धूम आ रहा था आज रुक गया। अभी देखना मेष वालों के साथ वही होगा, जहां मीन में घुसे इनका पैसा रुकावट शुरू हो जाएगा, प्रचंड रूप में रुक शुरू हो जाएगा। अभी पैसा दे रहे हैं दन दना दन दन करके, मेष वालों को आ रहा है, रुका, अभी तो बकरी होंगे और मिलेगा, रुका हुआ पैसा भी आ जाएगा। लेकिन जो आ रहा है ना, इनका दिमाग में क्या बैठेगा, ये खर्चा करें, वो खर्चा करें, ये खरीद ले, सोना खरीद ले, ये खरीद ले, वो खरीद ले, ये घर बना ले, ये पैसा को वहां इन्वेस्ट कर दें, इससे आप सट्टा लॉटरी जो है। कल एक कुंडली देख रहा था, बोला गुरुजी ऋण से मुक्ति हो पाएगा नहीं, बोला पैसा कहाँ खर्चा किया था, बोला सट्टा में। मैं बोला शनि बाबा दोबारा तेरे को देंगे थोड़ी सट्टा खेलने के लिए और पैसा देंगे, नहीं हम और नहीं खेलेंगे। भाई तू क्या नहीं खेलेगा, आदत। मेरा बड़ा फूफा इसी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में मर गया, छोटा फूफा इसी तांबे का पैसा, हनुमान पैसा के चक्कर में ऐसे मरा कि मरते हुए कोई पानी देने के लिए नहीं था। मरने का 15 दिन के बाद पता चला डेड बॉडी लेके आए। ये इतना पागल करता है भारी शनि। आपको बता दूं, ये बेल का शरबत है, धूम पीना, और मात्र 15 दिन का टाइम रह गया, इसके बाद और फिर बेल पीना मुश्किल है। पेट ठंडा, दिल खुश, दिमाग खराब, मस्त होता है, बढ़िया पेट साफ होता है। दूसरा है जामुन, शरीर के अंदर ये बेल और जामुन, ये 2 चीज, काला जामुन, दुकान वाला, बाजार वाला नहीं, पेड़ वाला। कोई भी तंत्र मंत्र जंतर करके आपको कुछ खिला पिला दिया है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी के पास ताकत नहीं है, केवल जामुन के पास और ये बेल के पास ताकत है, जो निष्काल के साफ कर देता है। तांत्रिक, हाँ, ये भारी शनि में बड़े सारे तांत्रिक इफेक्ट होते हैं। अगर कुंडली में शुक्र के ऊपर शनि का दृष्टि, शुक्र के ऊपर राहु का दृष्टि, शुक्र राहु शनि शुक्र बैठे हुए हैं, तो जिंदगी में ऐसा होना बहुत संभावना। द्वितीय का कुंडली में जिसका भी शनि बैठा, 2nd हाउस का शनि, 2nd हाउस का राहु, कहीं से भी आपको लोग गलत खिलाएंगे, कहीं ना कहीं से कोई नहीं रोक सकता, आज नहीं तो कल खिलाए होंगे भी, ये निकाल देता है। और दूसरा बेल मतलब ब्रेन, उसके अंदर जो है ना ब्रेन जैसा है, तो बुद्धि को बढ़ाता है, पेट ठंडा रखता है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कंडीशन, भारी होना, पैसा में कमी,
मान सम्मान में कमी, इज्जत में कमी। नेक्स्ट है झूठा लांछन लगना, जो नहीं किए हो वही दोष लगना। मकर के साथ तो हो गया, कुंभ के साथ चल रहा है, मीन के साथ भी चल रहा है, किसी को कम चल रहा है, किसी को ज्यादा चल रहा है। नेक्स्ट है कि भारी शनि का जो मूल तत्व क्या, आपको गलती कराएगा और पाप करवाएगा। जब तक पाप करके घड़ा भरेगा नहीं तो शनि दंड कैसे देगा। इन सबके उपरांत एक बात बता दे रहा हूं, शनि नहीं करते कुछ भी। शनि किया तो फिर शनि नहीं रहेगा, और राहु का रेमेडी निकाल दिया तो फिर वो राहु नहीं है। कोई मायका लाल प्रेडिक्ट कर दिया राहु तो फिर राहु किस बात का। और ऐसे ही शनि अगर कुछ कर दिए तो फिर शनि किस बात का। अकर्ता अभोक्ता निष्कर्मम पुरुषस्वते, कुछ नहीं करते। वो बेचारा क्या भी करेंगे, बदनाम है बेचारा, इसलिए तो पनौती, इसलिए तो शनि को अशुभ अशुभ को बोला गया। नहीं किया लेकिन करने का दोष लग गया। कुछ नहीं करते लेकिन सारे करने का दोष। शनि महादशा में ऐसा हो गया, साढ़े साथी में ऐसा हो गया, ढैया में ऐसा हो गया, पनौती में ऐसा हो गया, कंटक शनि में ऐसा हो गया। शनि करा दिया बेटा, तेरा तू क्या कर रहा था, फिर शनि करा दिया। शनि भारी, इलीगल रिलेशन और सबसे बड़ा भारी शनि पाप क्या करवाता है, एबॉर्शन करवाएगा और अस्वस्थमा बनाएगा। ज्ञात अज्ञात के साथ अगर एबॉर्शन किए हो तो अस्वस्थमा जैसे आजीवन दंड भुगतना, लंबे समय तक कोई मुक्ति का मार्ग नहीं। शनि भारी, बाल झड़ा देगा, बाल शरीर में रहने नहीं देगा। पीड़ित शनि, राहु के साथ शनि बैठा श्रापित योग बना के, तो राहु किसका रूप लिया, शनि का। कुंडली में कितने शनि हो गए, 2 शनि, 2 शनि बन गए। उससे और थोड़ा भारी क्या, बीच में घुस गया बेटा बुध बैठ गया। कितने शनि हो गए, 3 शनि। बुध का बाप ठिकाना नहीं है, जिधर बैठा उसका हो गया। जड़ बुद्धि संपन्न, निर्णय लेने में कमी, गलत निर्णय ले लेके जिंदगी का सर्वस्वांत हो जाना, भारी शनि। कमर में दर्द, बेटा बैंड हो गया ऐसा, कमर लगा एकदम, डॉक्टर मोक्टर ऑपरेशन थिएटरसन, भारी शनि। भारी शनि 3, 5, 10, 20 बार आंख का ऑपरेशन, भारी शनि। आंख निकाल के ऑपरेशन कर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। द्वितीय स्थान, द्वादश स्थान का शनि। नेक्स्ट भारी सूर्य युक्त शनि, मंगल युक्त शनि, पीड़ित स्थान में बैठे, अच्छा फल नहीं दे रहे, नक्षत्र भी बुरा मिल गया, कहीं से भी अच्छा नहीं होता। तो लेकिन नवांश अच्छा मिला है, वर्गोत्तमी है, पुष्कर नवांश है, इश्क और अच्छे नक्षत्र में है, तो ये सब नहीं होगा। भारी शनि, करोड़ों का बिजनेस था, डूब गया। करोड़ों का 2-4 दिन पहले कुंड लिया था, हीरा व्यापारी, हीरा बिजनेस कर रहा था, मतलब अरबों खरबों का संपत्ति था, आज कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है। भारी शनि। गुरुजी अमेरिका में ओडी और क्या नाम है वो सब बड़ा करोड़ वाला कार में घूम रही थी, आज मुंबई का झुग्गी झुपड़ी में रहती हूँ, भारी शनि। नर्वस सिस्टम, नर्व्स दुर्बल हो जाना, भारी शनि। भारी शनि,
शत्रुग्रही होके लग्न में बैठा, पैरालाइज, जितने मैक्सिमम पैरालिसिस केस देख लेना, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, पैरालिसिस, भारी शनि। ऐसा बीमारी जो जिंदगी भर तक दवाई खा रहा है, आज ये बीमारी कल वो बीमारी, चला एकदम, भारी शनि। ये सारे सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट भारी कब? परिवार में एक साथ 3 आदमी से ज्यादाओं को शनि का 7.5 एक साथ आ जाए। पकड़ लो किसी घर में 3 मेष राशि का बैठे हैं, या इस समय मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि वाले हैं, तीनों को 7.5 लग गया। उस परिवार में हालत चौपट, सब अंधे, अंधे मतलब आंख है, दिख रहा है, एक दूसरे को समझने में नाराज, दाम्पत्य जीवन टूट गया, जिद्दीपना इतना कि जानते हैं बीबी है, लेकिन 7 साल, कोई 19 साल तक बीबी से दूर, कोर्ट में चल रहा है केस, फैमिली कोर्ट में दौड़ रहा है, बिना मतलब का आर्गुमेंट, वकील को खिला खिला के पैसा बैठा हुआ है। 19 साल के बाद शनि महादशा 7.5 खत्म हुआ, उसी बीबी को लेके आया है, ऐसा केस। चला, सीता माई चली राम को छोड़ के वनवास, वशिष्ठ उनका जंगल में जाके लव कुश का जन्म, भारी शनि। अल्टरनेटली दूसरा लेवल पे आता है क्या कि एक को ढैया चल रहा है, एक परिवार में 3 आदमी हैं, 3 से ज्यादा, 2 आदमी में चल जाता है, 3 आदमी से ज्यादा, एक को शनि का 7.5 चल रहा है, एक को ढैया चल रहा है, एक को पनौती चल रहा है, तो पीक पीरियड में उसी समय अगर इस परिवार के लोगों को शनि का महादशा या अंतरदशा या प्राणदशा या सूक्ष्म दशा भी चल रहा हो, कहीं ना कहीं से 3 साल तक का 7.5 शनि अंतरदशा चल रहा हो, तो बेड़ा गर्क, पूरा परिवार चपेट में, बदनामी, पूरा परिवार का बदनामी, फंस जाए किसी एलिगेशन में, लड़की के चक्कर में, इलीगल रिलेशन के चक्कर में, कोर्ट कचहरी माली मकदमा के चक्कर में, लड़की से ब्लैकमेलिंग, झूठा इल्जाम पेपर में निकल गया, फेसबुक में निकल गया, व्हाट्सएप में निकल गया, जानबूझ के एक एक बाद एक फोटो छोड़ रहा है, पेपर में छोड़ रहा है, टीवी मीडिया में छोड़ रहा है, मारा था कोई और इसके नाम पे उस केस में लपेट में, ऐसे और एक कुंडली ऐसे आया था, 15 आदमी केस किए थे, बीच में घुस गया था, बाद में बिहार का केस था, बाहर निकला। तो बिना दोष में दोषी, और जब तक छोड़े तब तक जिंदगी का आधा टाइम चला गया। इसलिए मैं प्रार्थना करते रहता हूं, जो लोग बिना किसी दोष का जेल में घुस गया है वो निकले, बोल के प्रार्थना करता हूं। भारी शनि ऐसा रोग जिसका इलाज नहीं, इसका मुंह में नाम लेना नहीं चाहता, और मरता नहीं, और 6, 8, 12 को छोड़ के तो हर जगह में शनि भारी है, कोई भी जगह ठीक नहीं कहा जा सकता। लग्न का शनि, संभव तो ठीक से व्यायाम, योग, आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार कर रहे हो तो कर रहे हो, नहीं तो बेटा दे देगा पैरालिसिस। सेकंड का शनि, इलीगल रिलेशन, सेकंड मैरिज, सलमान खान अगर लग्नेश बन के द्वितीय स्थान में बैठ गया तो, या शोक, जिंदगी भर ऐसा आंतरिक दुख, एक खालीपन, एक रिक्तपना, एक ऐसा पीड़ा ना किसी को बोल सकता है ना सहन कर सकता है। चतुर्थ का शनि, ढैया का शनि, माँ के घर का शनि, सुख के घर में दुखेश, ऐसे आदमी को कभी नहीं कह सकते हो कि सुख में जी रहा है, व्यतिव्यस्त जिंदगी। कुछ कॉम्बिनेशन तो ऐसा होता है कि, अब देखो, अब ये कुंडली एक एग्जांपल ले रहा हूं, वृश्चिक राशि का आदमी, चतुर्थ का शनि यानी कुंभ का शनि, 1, 2, 3, 4, स्वग्रही राजयोग, लेकिन इस लड़की को 5 क्लास
4 क्लास की उम्र में एक बूढ़ा आदमी के साथ डैश 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 डैश। फिर 9 क्लास पढ़ती है लड़की, फिर एक बूढ़ा आदमी, इसको जवान पसंद नहीं है, बूढ़ों से पसंद है, डैश डैश डैश, समझो आप। फिर कॉलेज का उम्र, शादी की उम्र में बोलते शादी करना नहीं है, ऐसे ही चला लो काम। एक जगह में नहीं खड़ा हो सकती है। आज बोलेगी खेती करेंगे, परसों बोलेगी नौकरी करेंगे, फिर नौकरी किया तो नौकरी छोड़ दिया, फिर तीसरा में बोला बाप ठीक नहीं है, माँ ठीक नहीं है, फिर यहाँ से भागो, हम यहाँ पर गैरेज हो जाएंगे, हमको बाहर जाना है, हमको यहाँ रहना नहीं है। फिर जाके और कोई चला राजस्थान, वहाँ पर फिर कोई मुर्गा उर्गा फंसाया, फिर वहाँ से निकला आके फिर चला और कहीं, वहां पर दूसरा मुर्गा फंसाया कुछ दिन के लिए, बोला मजा नहीं आ रहा है। मन में शनि बैठा, चतुर्थ स्थान। अब नहीं होता ऐसा सबके साथ। लग्न राशि अगेंस्ट हो गया, सिंह लग्न का सप्तम में शनि, मंगल यहां से देख रहा है, गुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा निचस्त अवस्था में यहां बैठा हुआ है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिंदगी क्या, पूरे ऐसे कुंडली, इसको बोलते हैं वंशनाश योग, पूरा परिवार के लिए परेशानी का सबब। शादी के लिए लोग राजी बोलते हैं हम शादी नहीं होंगे, जवान लड़का गबरू बोला शादी कौन करेगा, दिमाग में अब ऐसा तब तैसा, आज यहां करेंगे, कल वहां करेंगे, कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, ख्याली पलो, ऐसा करके ऐसा कर दोगे तो 1 करोड़ निकलेगा। मैं बोला यार 1 रुपया तो निकाल, 1 रुपया भी पॉकेट में नहीं है, इसको मांगे उसको मांगे, पॉकेट थोड़ा सा मोबाइल में पैसा भर दो, लेकिन करोड़ों का सपना, खुद अशांत, दूसरे को अशांत, जहां जाए वहां अशांति, नॉट सेटिस्फाइड विद द लाइफ। पिशाच जहां बैठे वहां टूटे। अच्छा, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, वृश्चिक राशि में शनि युक्त बुध, इसके ऊपर कुंभ का राहु 1 2 3 4, मीन का राहु पंचम दृष्टि में इसको देख रहा है। ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, मुंह में एक ही बात आता है, बोलती है कि हमको क्या है, टांग उठाएं तो रात को 5,000, तुम क्या नौकरी दिखा रहे हो, और नाइट 5,000। मैं बोला फिर 30 दिन का 5 दिया 25, 2,25,000, 50,000 चल रहा है धंधा, शादी नहीं करेंगे, टॉप ग्रेड का ब्लैकमेलर, टॉप ग्रेड का ब्लैकमेलर, किसी जगह में सेटिस्फेक्शन नहीं। अच्छा, ऐसे में क्या हुआ है, मंगल जाके, चलो ये सब बोलना बेकार है, इसका कुंडली देखने से पता चलता है कि ये अपने माँ बाप का बच्चा नहीं है, ये जारज बच्चा है, ब्राह्मण घर में है लेकिन बच्चा धोबी का है। कैसे धोबी, एक लंगड़ा धोबी का, अपने माँ बाप का पैदा नहीं है, जिंदगी प्रोस्टिट्यूशन में और उसी में आनंद है, दुखी थोड़ा भी नहीं, फंसाने में माहिर, किसी को भी फंसा ले, डिप्लोमेटिक, शनि बुध, सुपर डिप्लोमेसी, अच्छे से अच्छा आदमी नहीं बचा सकता, और एडवोकेट, वकील को भी पानी पिला दे, कंडीशन भारी शनि, आखिरी में शीशक के पानी मांग मांग के भी नहीं मर गए, कम उम्र में अपमृत्यु योग। तो चलो भारी शनि का क्या एक्सप्लेनेशन बताएं, ऐसे बहुत लंबा विषय है, इसका क्रीम क्लोन अंत में समअप करते हुए इतना कहूंगा, सैटर्निक मास कुंडली में अगर ज्यादा है, भाव बल से भी सपोर्ट मिल रहा है, उच्च का शनि हो चाहे नीच का शनि हो, हालांकि उच्च नीच मैं उतना जल्दी नहीं मानता हूं, लेकिन उसका पावर, दिग्बल,
इत्यादि इत्यादि सारा बलों को देख के अगर हर दिशा से अष्टक वर्ग में सब जगह में इसको नंबर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल, तो जितना ज्यादा पावरफुल और पीड़ित अवस्था में बैठा हो, पावरफुल बैठा हो, राहु का दृष्ट में हो, इत्यादि इत्यादि बहुत बोल चुका हूं, सारा बात दोबारा नहीं बोलना चाहता। जीवन में जब ये फलित करने लगता है आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता है। लेकिन इस सब बोलने के उपरांत एक राहत का बात बताना चाहूंगा, शनि कुछ भी कर ले, आखिरी में द एंड इज बेस्ट देता है, उतरता शनि देता है, देता है, देता है, बढ़िया देता है, मस्त देता है। मेरे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, अगर बैठ के शुरू करूं तो 5-10 घंटा कम नहीं होगा। जिंदगी का खेल है, और बड़ा पीड़ादायक है। लेकिन शनि बाबा का एक ही खेल है, आपको साफ करना, सुथरा करना, धोना, पवित्रीकरण करना। आपको भगवान बनाने का अगर कोई काम करता है तो शनि बाबा करता है। और जितना भारी होता है जिंदगी का सफाई उतना अच्छा होता है, जिंदगी को साफ करता है। नहीं तो हिटलर हिटलर होकर रह जाता जिंदगी भर, फिर लोगों को रक्षा नहीं मिलता ना। और यही शनि कभी कभार मेदिनी ज्योतिष के अंदर एक पूरा देश के लिए भारी पड़ता है। 1990 कश्मीर पंडित वॉस आउट, आज तक समाधान नहीं मिल पाया, 90 से लेके। चलिए अब आगे क्या हो रहा है देखते हैं। 90 में शनि यही मकर में थे, और ब्राह्मणों के लिए, कश्मीर पंडित के लिए, और यहां जब क्रॉस कर रहे थे तो 370 धारा फटाक। और यहां पर जब शनि थे तो आपको याद होगा कश्मीर जैसे भेली पानी में उबटूब होके डूब रहा था, पत्थरबाजों से लेके कईयों को वॉश आउट कर दिया गया। इंपैक्ट तो देश के लिए भी भारी, इंसान के लिए भी भारी। भारी मतलब हैवी पड़ना। इसका सेकंड पार्ट मैं दूंगा। ये उपक्रम था भारी शनि का, ये मात्र उपक्रम है। इसके ऊपर और विस्तार से हम लोग टेक्निकल लेवल पे मैं आऊंगा। भारी शनि किसे कहते हैं, ये मैं जो बोल रहा हूं उस बात को नहीं प्रतिपादित कर पा रहा हूं जो मैं बोलना चाहता हूं एक्चुअली। जो भारित्व को जो आपके सामने समक्ष में रखना चाहता था, वो मैं वहां का एक प्लेटफॉर्म ही बना रहा हूं। इन बातों को उतना गहराई से ना लें। इसका सेकंड पार्ट वीडियो जब आएगा तो आशा करता हूं कुछ समझ पाओगे। अभी तो ये केवल मैं उस समय डिग्री के अनुसार और नक्षत्र पद के अनुसार और नवांश के अनुसार और वर्गोत्तमी और ये पुष्कर नवांश के अनुसार और डिग्री वाइज इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो इस समय इतना ही समझें, एक बेसिक लेवल पे बच्चा में, क्योंकि यूट्यूबर्स का कर्तव्य है कि आपको टेक्निकली नहीं समझाए और आम आदमी के लोगों की भाषा में सरलता से, सहजता से आपको बोधगम्य हो, समझ में आ जाए, ऐसा बताए। लेकिन ये विषय है टेक्निकल। तो यहां यही कहा जाएगा कि 1 नंबर का शनि, 2 नंबर का शनि, 4 नंबर का शनि, 5 का पनौती, मूर्ख, गंडमूर्ख, राजमूर्ख, गलत डिसीजन, पनौती, सोना भी पकड़ा दो चूना बना देगा। जिस काम में हाथ मारे वही काम टूट जाए, बिगड़ जाए। जिस धंधा में, अभी जैसे तुला के साथ चल रहा है, पंचम का शनि, नेक्स्ट सप्तम का शनि, शादी में विलंब, बिजनेस में विलंब, यात्रा इत्यादि में परेशानी, धंधा चौपट, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, जिसके साथ भी कॉम्बिनेशन बिजनेस करे या सहभागिता के साथ बिजनेस करे उससे धोखा, बीवी से धोखा, बहुत संभावना किसी, अगर सबके साथ नहीं,
दूसरे के साथ संबंध रखे, बीबी चाहे विवाह, या बूढ़ा बर मिल जाए, या नपुंसक मिल जाए, या बहुत डिसिप्लिन में आपको एकदम ताकीद करके रख दे, हिलने नहीं दे। ऐसा हमारे सेक्टर 8 में, राउरकेला सेक्टर 8 में ऐसा केस हुआ था। रोमोहर्षण है ऐसे कॉम्बिनेशन में। बीबा पता पति पति बाबू कालू, काला कौवा, एकदम इससे भी ज्यादा काला, ब्लैक डामर। बाय मिस्टेक पत्नी गोरी मिल गई, इसको पड़ गया शक, बीबी को कोई देख लेगा बोल के बड़े बड़े लोहे का प्लेट खरीदता है और घर को चारों तरफ से होल्डिंग मार दिया। मैं बहुत क्लोजली इस केस को हैंडल किया था बाबा। और पत्नी को बाहर से, उनका छज्जा में, उनका जो देखेगा नहीं, ये नहीं देखेगी बाहर, कोई पटा लेगा, डाउट है। ड्यूटी जाता है, चारों तरफ गेट में इतना बड़ा बड़ा ताला, फिर भी डाउट है तो 2-3 सीसी के कैमरा लगा दिया है। हर बात में डाउट, एक पैसा नहीं दे, पत्नी का जिंदगी जेल। आखिरी में फिर भी संतोष नहीं होता है, फिर भी संतोष नहीं होता है। बीबी को दवाई दे के मार दे या विभत्स मृत्यु करा दे, मर जाए, जेल जेल। स्टील प्लांट का नौकरी जाते जाते बचा, कैसे करके वकील लगा के बचा दिया। कोई बोलता है बीबी आत्महत्या कर ली, कोई बोलता है ये जहर दे दी थी, वगैरह वगैरह। वो बड़े सारे सट्टा केस था। अभी वो तो केस डिसमिस हो गया, खलास हो गया। सप्तम के बाद अष्टम, मत बोलो। लड़की की कुंडली में अष्टम, व्हाइट डिस्चार्ज, ब्लड डिस्चार्ज, ब्लू डिस्चार्ज, गोनेरिया, डिस्मिनेरिया, मलकंटक, भगंदर, वगैरह वगैरह। पेट खुलवा देता है। अगर भारी शनि हुआ तो समझ लेना कि शनि भारी है। डॉक्टर के पास पेट खुलेगा, टांग उठवाएगा, मलद्वार में घुसाएगा रॉड, सूता बांध के टाइट, 4 सूत्र चिकित्सा। नहीं तो जो टॉपेस्ट केस क्या जानते हो, मलद्वार को स्टिच कर दिया और एक पाइप पेट से साइड में लगा दिया, वहीं से वो पोटी करता है केस, अभी भी जिंदा है, मरा नहीं। मलद्वार से वो पोटी नहीं करता है, वहीं से पोटी करता है। पेट के साइड से पाइप निकला हुआ है, इन्फेक्शन नहीं हो बोल के उसको क्या क्या सब किया गया है, बड़ा खर्चा, भारी। नवम, चंद्रमा से नवम हो गया तो धर्म ज्ञान सब भ्रष्ट कर देता है। लग्न से हो गया और पूजा पाठ जब तक में निरत, अपना सारा समय अगर ठीक तो ठीक, दिया तो प्रचंड दिया, नहीं दिया तो सब बर्बाद। जन्म स्थान से दूर करने का अगर कोई जगह रहता है, 2, 8, 9, 7। उसके बाद दसम उठा के तो पटकता है, ना अच्छा है ना बुरा है, एकादश तो बेस्ट है। द्वादश, ये नहीं बोलना चाहिए लेकिन आज बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा। अपमृत्यु का बड़ा संभावना रहता है, एक्सीडेंटल डेथ, बेमौत मृत्यु, अहेतुक खर्चा। कभी कभार अगर यहाँ भारी शनि हुआ, एक्सेसिव सेक्स रिलेशन के कारण शरीर का ऊर्जाओं का विनाश, सुखा देता है आदमी। बोलते हैं रावण सभी ग्रहों को बांध के रख दिया और उसका बेटा मेघनाथ जन्म होने के समय बोला सबको जाओ बढ़िया जगह में बैठो। तो सारे ग्रह बोले देख हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, शनि तू कुछ कर सकता है तो कर। शनि बोला कोई चिंता नहीं, हम तिगड़म सिंह कर देंगे। तो यहाँ रावण को समझ में आया कि एकादश का शनि बैठा है, लेकिन टांग आगे कर दिया। द्वादश का फल, मेघनाद इंद्रजीत जैसे आदमी को भरी जवानी में मृत्यु का सामना करना पड़ा। जीतने वाला युद्ध, मेघनाद को जानते हो आप, बढ़िया से इंद्रजीत कहा गया है।
माया का तो टॉप मोस्ट मैजिशियन था। सामान्य लक्ष्मण जैसे, लक्ष्मण इज नॉट सामान्य, मतलब एक तपस्वी, एक सामान्य आदमी जो उस कंडीशन पे गए थे, ऐसे महान दैत्य को खत्म, सॉलिड एक ही टांग फट खत्म हो गया, एक ही तीर में खत्म। एग्जाम्पल दिया जाता है। मैं इसको शनि ही कारण है ऐसा नहीं कह रहा हूं। आपका कर्म, भारी शनि अगर पूर्व जन्म का दंड देने आए, मुश्किल। इसमें एक बात को और ऐड करता हूं। वास्तु के अनुसार आपके जीवन में टोटल 32 दरवाजे हैं, 32 गेट हैं, 32 एंट्रेंस है। तो जिस एंट्रेंस में आप खुलते हो उस लोक के साथ आपका संपर्क हो जाता है। और अगर पश्चिम दिशा में जहां जन्म कुंडली में आपका शनि है, वहां पर अगर द्वार खुले हो, पकड़ लो किसी का भी, इनकेस, तो उस लोग से आपके जिंदगी में लोग आएंगे और उस लोग के साथ आपका जिंदगी में संपर्क हो जाता है। तो जिंदगी में कुछ ऐसे तत्व, व्यक्ति, द्रव्य उस एंट्रेंस के माध्यम से, उस द्वार के माध्यम से जीवन में आ जाते हैं, जो कि पूर्व जन्म का घटना उपघटना के क्रम को आपके जिंदगी में फलित करते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं। बीवी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक काली कलौटी गंदी चर्म रोग से पीड़ित, शरीर में ताकत नहीं। इस पतिदेव को बड़ा प्यारा लगी वो, इसकी 7.5 में फंस गई, मतलब फंसा दिया इस लड़का को। ये केस कुंडली देखा था मैं इसका। ये बोलता है कि रात को अधनंगी आई अंडरगारमेंट पहन के, जो नहीं करना चाहिए मेरे साथ की, और उसके बाद वो बोलती है कि आपका बेटा मेरा पेट में। फिर ब्लैकमेल चालू। 7.5 खत्म होते होते भाग गई, मर गई, जो भी कुछ हुआ। उसके लिए जो भी पूजा पाठ करना चाहिए था, ग्रह शांति वगैरह था, कर दिए। मैं उसको पूछा कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम चाहो तो इससे 1000 गुना सुंदर लड़की तेरे पास आ सकते थे, लेकिन ये इसमें है क्या? ना 32 है, ना 36 है, ना इन है ना आउट है, लेकिन मोहित हो गए, पीड़ित हो गए, पागल हो गए इसके पीछे। तो हाँ गुरुजी, देखा तो मुझे पता नहीं ऐसे क्या हो गया। मैं कभी जिंदगी में ऐसा किया नहीं, जिंदगी में कभी देखा नहीं। मेरा बीवी है, बच्चे हैं, मैं अच्छा हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? और बहुत सारा पैसा उसे लूटी, ऋण खत्म हुआ, भाग गई, मर गई, क्या हुआ छोड़ो, जो भी। मतलब क्या समझ रहे हो? घर का वास्तु एंट्रेंस और वास्तु बिगड़ा हुआ है, और उसमें भी आप अगर शनि के डायमेंशन एरिया में रह रहे हो, डीप वेस्ट का बेडरूम है, फिर समझ लेना कि बेड़ा गर्द करके रखेगा। एक तरफ आपका घर, दूसरा तरफ शनि भारी। ऐसे कंडीशन में अगर घर में पितृदोष का इफेक्ट है, घर में पीपल वृक्ष उठा हुआ है, ब्रह्म केंद्र स्थान में सीढ़ी वगैरह, लेडर वगैरह, या पीड़ित अवस्था में घर का नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट, ऐसे कंडीशन पे कुंडली में शनि भारी नहीं हो तो भी भारी का फल करने का संभावना 90%।
शनि भारी रेमेडी, फिर से कह रहा हूं, मेरा बात कोई भी बोले कि हम रेमेडी कर देंगे, कभी शनि का रेमेडी में विश्वास नहीं करना। जो भी क्लासिकल टेक्स्ट में रेमेडी बताया गया केवल वही काम दे सकता है, बाकी जितने गाड़ देंगे, दहा देंगे, बहा देंगे, फेंक देंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, रस्सी बांध देंगे, सूता बांध देंगे, सब फेलियर। फेलियर मीन्स फेलियर। दूसरा सूत्र यह है कि शनि लेट में दंड देता है और रेमेडी करने से भी लेट में फल होता है। यहां जल्दी कुछ भी नहीं है। अगर कल तक मैं भी कहीं बोल दूं आपको कि हाँ हो जाएगा, मेरे को भी विश्वास नहीं करना। कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोल दे कि ये रेमेडी कर देने से शनि बाबा जल्दी जल्दी आपका काम कर देंगे, पैसा नहीं है तो जल्दी आ जाएगा, शादी नहीं हो रहा है तो जल्दी हो जाएगा, नौकरी नहीं लगा तो जल्दी लग जाएगा, बच्चा नहीं हो रहा है तो जल्दी बच्चा हो जाएगा, कदाचित ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके बोले तो विश्वास नहीं करना, गलत होगा। शनि मीन्स लेट, डिले, परीक्षा लेगा और आपके अंदर जब तक पात्रता नहीं है तब तक आपको नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। लेकिन एक बात बता दूं, इसी शनि के महादशा में अगर आपके पास औकात है साधना करने का, तपस्या करने का, तपश्चर्या करने का, तो इसी शनि का महादशा आपके अंदर देवत्व का प्राप्ति हो सकता है। संन्यास, समाधि, योग, चित्त वृत्ति, निरोध संभावना है। और अल्टरनेटली एक बात मैं बता देना चाहता हूं, अभी तो मकर, कुंभ, मीन और मेष का शनि 7.5 का इम्पैक्ट आगे चल के तो बड़ा दारुण होने वाला है, बहुत भयंकर भी होने वाले का संभावना है। कोई आसान खेल तो आगे नहीं चल रहा है। एक कंडीशन है जहां से बचाया जा सकता है और वो है श्रीमद् भागवत गीता। कम से कम 1 अध्याय से 6 अध्याय तक पाठ, समझ, और ऐसे लोग से जो गीता को जीते हैं और गीता को एक आध्यात्मिक धरातल पे कथा करके आपको समझा सकते हैं। हालांकि 6 अध्याय तक कम है, मैं बोलूंगा पूरा 18 अध्याय तो ज्यादा कारगर रहता है, ताकि हर कंडीशन, एवरी टेंशन, एवरी नेगेटिव इंपैक्ट, श्रीमद् भागवत गीता में ही वो दम है, ताकत है, आपको शनि के दंड से मुक्ति दे सकता है प्रैक्टिकली। दूसरा रेमेडी है ओनली वन, दैट इज मां काली। और काली सीरीज में सबसे 1 नंबर में आता है दक्षिण काली, दूसरा में आता है वही महाकाली, तीसरा में आता है स्मशान काली, अष्टम के लिए, चौथा में है गुह्य काली, अष्टम के लिए, और संध्या काली, संतान पंचम वाला के लिए, और श्यामा काली, भद्र काली, वज्र काली। इस प्रकार के अलग अलग घर का शनि के लिए अलग अलग काली माँ का साधना, तपस्या, ओनली द काली माँ, जो कि इस प्रकार के सैटनिक एनर्जी को अंकुश लगा सकती है। प्लस ये मेरा चैलेंज है कि जीवन में एक महानतम परिवर्तन करा देती है। नो अन्य पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बोले हनुमान चालीसा बोलते हैं, हाँ है, लेकिन हनुमान एनर्जी शनि के लिए और भैरव एनर्जी शनि के लिए न्यूट्रलाइज एनर्जी है। और हनुमान के लेवल पे साधना ब्रह्मचर्य को रक्षा करके, अब लोग हम साइड तो पढ़ देते हैं, पढ़ो 19 साल तक नहीं, यहाँ पर हनुमान साधना, ये जो नौटंकीबाज यूट्यूबर मेरे मित्र लोग जो बोल रहे ना हनुमान चालीसा पढ़ देना, नहीं, वो काम नहीं देता है। नहीं, वो भक्ति भाव से, मेरे को कलयुग में मैं बहुत भक्ति देखा हूं बेटा, और भक्ति मत देखा।
मैं बड़ा बड़ा भगत देखा हूं, नहीं हम हनुमान, अबे चोर, बहुत देखा तुमको। नहीं नहीं, सर्वनिम्न 7 पाठ और अनुष्ठानात्मक पाठ और साधनात्मक पाठ। किसमें? बोला हनुमान नमस्कार मुद्रा में करना तभी संभव। और हनुमान नमस्कार मुद्रा तो आज के डेट में 100 में से 99 आदमी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। नेक्स्ट रेमेडी है सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार। ऐसा वाला नहीं, उसके लिए भी आप देख लेना, बहुत सारा है। संजय जी 75 योग गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स संजय जी 75 चैनल में मिल जाएगा। कुछ बहुत ज्यादा तो दे नहीं पाया हूं, लेकिन मिल जाएगा कुछ चंद्र नमस्कार की से सूर्य नमस्कार का। उसमें 12 राउंड है। अगर करते हो तो नर्वस सिस्टम और जिनका विषयोग है तो चंद्र नमस्कार सूर्य नमस्कार मिला के करना पड़ता है। ऑल्टरनेट फाइनल शनि भारी शब्द में लगाओ तो शनि एक नपुंसक ग्रह है, साथ में बुध बैठे नपुंसक ग्रह है। नपुंसक ट्रांसजेंडर, बोले ट्रांसजेंडर है तो फिर शनि का बच्चा कैसे हो गए? शनि अभिशप्त हुए उनकी पत्नी से, बुध अभिशाप हुआ उसके बाप से, पत्नी और बाप। और ऐसे कंडीशन में यह दशा आने से आदमी को क्या करता है? संतान विहीन, नपुंसकता, सेक्स में या संभोग शक्ति का कमी, या फिर संभोग शक्ति तो है, दंड देना है तो क्या करेगा? उससे वैमनस्यता, नैराश्यता, संन्यास एक रोग है, आयुर्वेद में है। सब कुछ ठीक है, लेकिन इस शनि महादशा के पर्टिकुलर एक अंतरदशा जहां पर आपको इच्छा होगा ही नहीं, और उस समय में क्या होगा? आपको फ्री में मिलेगा, मुफ्त में आएंगे यही लोग। और अगर शनि फीमेल हाउस में बैठी है, फीमेल हाउस मीन्स पकड़ लो ये कन्या, मीन और मिथुन, फीमेल एनर्जी में बैठा, तो नारी बन के आपके पास आके लात मार के खाना पड़ेगा। और अगर पुरुष में बैठा है तो पुरुष बन के आपकी जिंदगी में होमो वाला काम समझ लो, गे, हाँ, लड़का लड़का शादी, लड़की लड़की शादी, नपुंसक नपुंसक शादी, किन्नर किन्नर शादी। और अगर राहु का भी इन्फ्लुएंस रहा तो किन्नर के साथ पागलपन, अनकंट्रोल्ड माइंड, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ब्रेन केमिकल में भयंकर मात्रा में कमी। राहु महादशा में रोड में पागल बन के प्लास्टिक उठाना, कचरा उठाना देखा हूं। शनि महादशा में इस लेवल पे नहीं जाता है, लेकिन उसके साथ दोनों बैठे हैं तो बहुत संभावना कि पागल बन के रास्ता में, रोड में उठाए। बहुत अमीर राजनेता, अरब खरबपति, घर में एक बच्चा पड़ा हुआ है 10 साल 20 साल 30 साल से, ऐसा वो बेड में पड़ा है, या फिर वो जो क्या साइकिल बोलते हैं ना, रिक्शा वाला साइकिल, बैठ पड़ा है, जिंदगी भर उसके लिए दुख। 30 साल तक मां उसको उठा के पोटी करने ले, रूम के अंदर पड़ा है, भैंस जैसे भौं भौं करता है, ना खाना मांग सकता है ना पानी मांग सकता है, ना खाना मांग सकती है ना पानी मांग सकती है। जिंदगी भर के लिए बोझ, भारीपन, होल ओवर द लाइफ। 30 साल से माँ बाप पीड़ित हैं। ये सारे इंपैक्ट जो मैं बताया, इससे और भी कहीं आगे विषय है, कोशिश करूंगा अगला समय मिला तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो का प्रेरणा करता लाम लेने के लिए मना किया गया है, लेकिन क्योंकि हमारे आसाम के हमारे बहन जी
स्पेशल रिक्वेस्ट था। और इन जो एग्जाम्पल दिया इन कुंडली वालों का, और आज ऐसा ही कुंडली मेरे को मिल भी गया जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। हो सकता है शायद वो समझ जाए इस बात से। बहुत सा बात हम लोग उनको डायरेक्ट नहीं बोल सकते, किसी को कष्ट देने का अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं कहता हूं ये महात्मा लोग सबसे बड़ा समस्या ग्रह शांति कराते नहीं है, और उसके लिए सुयोग्य पंडित भी इनको मिलता नहीं है जो टेक्निकल इसके ऊपर एक्सपीरियंस है, मतलब स्पेशलिस्ट। जैसे हम लोग इसमें क्या है, स्पेशलिस्ट है, दिन रात 24 घंटा यही खेल है। तो जैसे डॉक्टर, डेंटल स्पेशलिस्ट, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, ऐसे शनि 7.5 स्पेशलिस्ट, शनि महादशा स्पेशलिस्ट, पीएचडी इन शनि 7.5 शनि महादशा, ग्रह शांति यज्ञ, चंडी यज्ञ, रुद्राभिषेक, इसमें हम लोगों का क्या है, करते 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 आज तक मास्टरी हो गया है। एस्ट्रो बस कुंडली देखते ही बोल देंगे तेरा घर में इधर एंट्रेंस रहेगा, तेरा इतना रूम रहेगा, तेरा इस एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस। तो बात इन जितना भी मैं समस्या बताया, और आपको मायूस होने का कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा वास्तु करेक्शन कराइए, थोड़ा सा जिंदगी के नंबर्स को करेक्शन कराइए, थोड़ा सा आयुर्वेद का सहायता लीजिए, और ग्रह शांति यज्ञ और अनुष्ठानात्मक अगर चाहते हो कुछ करना। मैक्सिमम ये लोग चाहते नहीं है, बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, फिर बहाना करेंगे पैसा नहीं है, फिर बोलेंगे हम गरीब हैं, फिर कुछ नहीं करना है। भाई मेरे सिंपल सा बात है, अगर जीवन में उन्नति, प्रगति, विकास करना चाहते हो तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। नहीं गारंटी दोगे तो, गारंटी तो ब्रह्मा नहीं दे सकते, मैं कौन हूं। आप सोचो, मैं देखा हूं जिंदगी में जितने सारे मेरे को फ्री में कुंडली दिखाए या दिखाना चाहते हैं, मैं देखा हूं मेरा बात का कोई मूल्य नहीं रखते, करते भी नहीं। अरे नहीं हुआ गुरुजी आप बोले थे, क्योंकि वहां से मुकर जाएंगे, पैसा देना नहीं पड़ेगा। मैं उनको बोलता हूं भाई देख, तू मेरा जिंदगी का एक कुंडली दिखाने में आधा घंटा खरीद लिया, मेरा जिंदगी का आधा घंटा चला गया। इस आधा घंटा में मैं ध्यान, तपस्या, योग, कुछ भी अध्यात्म प्रैक्टिस कर सकता था। मेरा समय तो तेरे जैसे नहीं है, मेरा तो बहुमूल्य समय है, अनमोल समय है। मेरा मिनट मिनट का मूल्य है। अगर कुछ नहीं होता तो 10 वीडियो बन रहा, तो मैं जब तक जिंदा हूं यूट्यूब मेरे को उतना पैसा देगा, चाहे वो वीडियो को मैं दूसरे चैनल में, हिप्पी में, ऑटो प्ले में और दे सकता था, शॉर्ट बना सकता था। मैं तेरा कुंडली क्यों देखूं, मैं क्यों अपने जिंदगी का आधा घंटा तुम्हें दे दूं। तुम तो अपना 5,000 दे दिए, तो मेरा तो गया 5,000 में, मेरा जिंदगी का बहुमूल्य समय चला गया। नहीं सेवा बोलो यार, क्या मैं ही सेवा के लिए बैठा हूं, बाकी लोग कहां गए। आप आओ फ्री में करो ना, देखता हूं। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं, आक्षेप नहीं है कि मत दो अपने ग्रहों को शांति करने के लिए। नहीं, अगर आसान रास्ता ढूंढना चाहते हो, देयर इज नो शॉर्टकट एट ऑल इन शनि फैक्टर। आपको शनि का मेला करना, हम उड़िया में मेला बोलते हैं, 7 दिन का होता है शनि मेला, सप्त मेला होता है, तो 7 दिन करना है, 7 शनिवार करना है। शनि ग्रह शांति यज्ञ करना है तो करना है। इसके साथ आप बोलोगे कि नहीं कुछ शॉर्टकट है तो बता दो, पीपलगंज में 5 परिक्रमा कर ले, कुछ और बता दो। मतलब कहां से बताएं, हम मनमर्जी बनाएं, यहां बैठ के सूता बांध दें, काला सूता बांध दें, झाड़ दें, 5 मिर्ची उजाड़ के फेंक दें, क्या क्या बोलना चाहते। नहीं कुछ और, कुछ शॉर्टकट है तो कुछ तावीज उबीज दे दो, पत्थर उथर दे दो। पत्थर पहनने का भी तो आज के डेट में ओरिजिनल मिलने के लिए 2 लाख 3 लाख रुपया है, वो भी गारंटी नहीं है। लेकिन क्लासिकल टेक्स्ट में, पराशर जी में, भृगु जी में, जेमिनी जी में आप ढूंढो, उसमें ये बताया गया है। लेकिन अभी क्या है, ब्राह्मणों को बदनाम कर दिया गया, पंडित लोग पैसा ठगने के लिए हम लोगों को पूजा पाठ करवा रहा है। अबे पूजा पाठ करके क्या करेगा, तुम्हारा पाप का धन ही तो लेके जाएगा। और कौन बोला है आपको पूजा करने के लिए।
और उसका बायपाठ शनि का एक ही रेमेडी है, कर्म कर्म कर्म। कौन सा? बोला कर्मयोग। अगर कर्मयोग करते हो, निस्वार्थ सेवा करते हो, निष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते, और इसमें एक ही मंत्र में आके खत्म हो जाता है श्रीमद् भागवत गीता का, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और एक नाथ राणा जी का जो गीत है, बिना कोई फल का आशा रखे कर्म को करना। इस विषय के साथ विषय को यहाँ पर समापन करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना नहीं करना, ठीक है? जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं तो बड़ा गलत पाप कर दिया, 1 घंटा वीडियो बना दिया। आप लोग तो मना किए थे कि 1 घंटा मत बनाओ गुरुजी, इतना किसके पास टाइम है। लेकिन ये मेरे आसाम के चाय वाली बहन के लिए समर्पित है, और नेपाल के मेरे भाई साहब जो अभी नेपाल में कथा कराने के लिए बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा प्रेरणा है इस वीडियो का बनाने के पीछे। तो आशा करता हूँ आपको मेरे शब्दों में कहीं कष्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि कई एग्जाम्पल देते देते कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स का ही एग्जाम्पल दे दिया हूँ, नाम किसी का नहीं लिया। धन्यवाद, नमस्कार।